नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के इस शहर को मिलेंगी 150 ई बसें। प्रधानमंत्री ई सेवा योजना के तहत इंदौर को 150 ई बसें मिलना है, जिसमें से 40 बसें यहां आ चुकी हैं। लोक परिवहन व्यवस्था चलाने वाली कंपनी AICTSL इनके संचालन के लिए 2 डिपो तैयार कर रहा है, जिसे पूरा होने में समय लगेगा। इन बसों के टिकट कलेक्शन के लिए नई एजेंसी नियुक्त की जा रही है। संचालन शुरू होने में 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। करीब 2 साल पहले इंदौर को ई बसें मिलने की घोषणा हुई थी। जनगणना में गलत जानकारी देने पर 3 साल की जेल। गाइडलाइन के मुताबिक एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर को अगर कोई भी व्यक्ति जनगणना के लिए गलत जानकारी देता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर परिवार की किसी महिला का नाम बताने से इनकार करता है तो जनगणना कर्मी जबरदस्ती नाम नहीं पूछ सकेंगे। निजी स्कूलों की जांच करने बनाए 5 दल निजी स्कूल मनमानी से पुस्तक व गणवेश की खरीदी करा रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इस संबंध में पत्रिका ने लगातार खबरें प्रकाशित की और इसके बाद सहायक संचालक ने 5 दल स्कूलों की जांच के लिए नियुक्त किए हैं, जो अलग अलग स्कूलों में जाकर जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। कुछ स्कूलों में अनियमितताएं भी सामने आ रही हैं। हर ब्लॉक में बनेंगे बीजग्राम। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि विभिन्न फसलों, फल और सब्जियों के साथ नई संभावनाओं वाली खेती जैसे ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो को भी रोड मैप में शामिल किया गया है। इन नई फसलों के बारे में किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हर ब्लॉक में कुछ गाँवों को बीजग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा, जहाँ उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन किया जा सके। हर पंचायत में मशीन बैंक। किसानों को मिलेगी राहत। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती में मशीनों की उपलब्धता को भी बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि हर किसान महंगी मशीनें खरीदने में सक्षम नहीं होता, जिससे समय पर खेती के कार्य प्रभावित होते हैं। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने मशीन बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर के मॉडल को बढ़ावा देने की बात कही। पंजाब का उदाहरण देते हुए बताया कि वहाँ पंचायतों द्वारा मशीन बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ से किसान उचित किराए पर मशीनें ले सकते। एमपी के कई जिलों में भीषण लू का अलर्ट। मध्य प्रदेश में अब बादलों और बारिश की विदाई हो गई है। सूरज ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग IMD ने चेतावनी दी है कि 16 और 17 अप्रैल से प्रदेश के कई जिलों में भीषण लू चल सकती है। TET परीक्षा के लिए नए सिरे से आदेश जारी होंगे। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर असर डालने वाली TET परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग नया आदेश जारी करेगा। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए आदेश में TET परीक्षा की अनिवार्यता और छूट की स्थिति स्पष्ट की जाए। 15 अप्रैल को जारी होगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट। मध्य प्रदेश में MP बोर्ड 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार जल्द खत्म होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक 15 अप्रैल सुबह 11 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस बार करीब 16 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। MP में भी लागू होगी समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश भी समान नागरिक संहिता UCC लागू करेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 5 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। यह समिति दोनों राज्यों के अधिनियम का अध्ययन करके 60 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी। UCC पर समिति के गठन और अन्य प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विधि एवं विधायी विभाग को अधिकृत करने का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही बैठक में लोक कल्याणकारी और विकास कार्यों के लिए 19,810 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। MP में एक और सार्वजनिक अवकाश घोषित। MP में एक और सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर राज्य में अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। खास बात यह है कि मंगलवार को बैंकों की भी छुट्टी रहेगी। अब 14 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी अवकाश रहेगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों पर भी लागू करने का निर्णय लिया है।
अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए इन 12 अस्पतालों बनेंगे हेल्थ सर्टिफिकेट। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ 3 जुलाई से होगा और यह पवित्र यात्रा 57 दिन तक चलकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होंगे। देश भर में 556 बैंक शाखाओं के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। लोक सेवा आयोग की नई गाइडलाइन जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नई गाइडलाइन के मुताबिक अब अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम 90 मिनट यानी 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के फिजिकल कार्ड बनना बंद। परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में है। वर्ष 2024 में स्मार्ट चिप कंपनी का ठेका समाप्त होने के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आरसी के फिजिकल कार्ड बनना बंद हो गए हैं। इसके बावजूद विभाग आवेदकों से कार्ड के नाम पर शुल्क वसूल रहा है और डिजिटल कार्ड बनाकर दे रहा है। जानकारी के अनुसार ठेका समाप्त होने के बाद अब तक नई कंपनी के साथ अनुबंध नहीं हो सका है। ऐसे में परिवहन विभाग डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जारी कर रहा है, जिन्हें मोबाइल ऐप या प्रिंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर। कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद हमीदिया अस्पताल में पीटी-सीटी स्कैन मशीन लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। यह सुविधा शुरू होने से कैंसर की शुरुआती पहचान आसान होगी और इलाज समय पर मिल सकेगा। गांधी मेडिकल कॉलेज जीएमसी प्रबंधन के अनुसार मशीन को हमीदिया परिसर स्थित कमला नेहरू अस्पताल की बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। दोनों अस्पताल जीएमसी से संबंध है। बंकर के पास जगह तैयार हो चुकी है। मरीजों की सुविधा के लिए पीईटीसीटी केंद्र और बंदर के बीच अलग लेकिन जुड़े हुए रास्ते बनाए जा रहे हैं। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें। एमपी में राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर राज्य मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियां भी की जानी हैं। प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की आज बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें इन दोनों मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। भाजपा कोर कमेटी की यह बैठक भोपाल में रखी गई है। इसमें संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश व क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित प्रदेश के 16 दिग्गज नेता मौजूदा मुद्दों से लेकर भविष्य की रणनीति पर मंथन करेंगे। सीएम ने दी 19,810 करोड़ की सौगात। मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश को रुपए 19,810 करोड़ के कामों की सौगात दी है। इससे नई सड़कों का निर्माण, पुरानी की मरम्मत, नई सिंचाई परियोजना, लोकहित के भवन, खेती व स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। 8 स्थानों पर नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। आपराधिक रिकॉर्ड वाले को बनाया उपाध्यक्ष। प्रदेश भाजपा द्वारा 5 साल के लंबे इंतजार के बाद जारी हुई भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर पार्टी के भीतर सियासी घमासान मचा है। विवाद की मुख्य वजह केंद्रीय नेतृत्व की तय गाइडलाइन से ज्यादा उम्र वालों के साथ साथ आपराधिक रिकॉर्ड वालों को बड़े पद देने को लेकर है। विवाद इतना बड़ा कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने संगठन के समक्ष नाराजगी जाहिर की। पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने तो पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को बाकायदा पत्र लिखकर शिकायत कर डाली है। इसमें धार से उपाध्यक्ष बनाए गए जय सूर्या जैसे कई नामों पर आपत्ति जताई है। एमपी में नई रेलवे लाइन का काम शुरू। बुंदेलखंड के विकास की दिशा में एक युगांतकारी कदम उठाते हुए रेलवे बोर्ड ने खजुराहो सागर भोपाल नई रेल लाइन परियोजना को गति दे दी है। इस 320 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित रेल मार्ग के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी और हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से सबसे सटीक और कम बाधाओं वाला रास्ता खोजा जाएगा। इस सर्वे की प्रक्रिया शुरू होते ही छतरपुर और सागर सहित पूरे बुंदेलखंड अंचल में नई उम्मीदें जाग गई है।
भारतीय चीतों को मिलेगा नया नाम और नंबर। कूनो नेशनल पार्क में बढ़ते भारतीय चीतों के कुनबे के शावकों का भी अब नामकरण किया जाएगा। इसके लिए कूनो प्रबंधन ने चीता स्टीयरिंग कमेटी को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें एक नई पद्धति से भारतीय चीतों के नाम रखने का प्रस्ताव है। इसमें इन चीतों के नामीबियाई और दक्षिणी अफ्रीकी चीतों की तरह सामान्य नाम नहीं होंगे, बल्कि टेक्निकल नाम होंगे। नरवाई में लगी आग ने लिया विकराल रूप। 4 किलोमीटर में फैला दायरा सिवनी। जिले में नरवाई जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार सुबह छपारा के खैरी टोला के पास एक खेत में नरवाई में लगी आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया और लगभग 4 किलोमीटर तक फैल गई। हवाओं की वजह से आग फैलती ही चली गई। छपारा कला और छपारा खुर्द में खेतों से होते हुए सादक सिवनी तक आग की लपटें पहुंच गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल। इंदौर जिले में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। राजस्व व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर IAS शिवम वर्मा ने कई तहसीलों में बदलाव करते हुए लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ अफसरों को हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जिन पर लापरवाही के आरोप थे, उन्हें राजस्व न्यायालयों से प्रोटोकॉल शाखा में भेजा गया है। 8 तहसीलों में तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर पर बदलाव किए हैं। महू और सामवेर तहसील में कोई परिवर्तन नहीं किया है। MP में अटका 350 करोड़ से बनने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर। MP के इंदौर शहर में AB रोड पर नौलखा चौराहे से MIG के बीच करीब 350 करोड़ खर्च कर बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण का काम शुरू करने के बाद बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन कार्य कछुआ चाल से ही चल रहा है। करीब 2 माह पहले जनप्रतिनिधियों की बैठक में 3 की बजाय यहाँ 5 चौराहों पर भुजाएं व रोटरी बनाने की अनुशंसा कर दी गई थी। इस संशोधन को मंजूर कराना था, लेकिन PWD के अधिकारी कुंडली मार कर बैठे हैं। प्रस्ताव तैयार कर भोपाल ही नहीं भेजा है। 2 जिलों में 89 किलोमीटर लंबी नहर के लिए 1157 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण शुरू। मध्य प्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना अब धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है। विभाग द्वारा किए गए सर्वे के बाद प्रशासन ने अब जमीन अधिग्रहण को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन द्वारा इसके लिए धारा 11 की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। विभाग की माने तो आगामी 4 माह में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद नहर का काम शुरू कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक यह काम शुरू हो जाएगा। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सालों से केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरू होने की बातें की जा रही थीं। उच्च शिक्षा विभाग ने दिए आदेश। 40 स्टूडेंट पर नियुक्त होगा एक गार्जियन ट्यूटर। छात्रों का तनाव दूर करने कॉलेजों में गार्जियन ट्यूटर की व्यवस्था की जाएगी, जो छात्रों पर निगरानी रखेंगे और उन्हें मार्गदर्शन भी देंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को आदेश जारी कर दिए हैं और तत्काल क्रियान्वयन की रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किए गए हैं, जिसमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए थे। विभाग ने स्पष्ट किया 25 से 40 विद्यार्थियों पर एक गार्जियन ट्यूटर नियुक्त करना होगा। राज्यसभा सीट पर कांग्रेस में कास्ट प्रेशर बढ़ा। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली हुई सीट को लेकर कांग्रेस के भीतर खींचतान तेज हो गई है। पार्टी में जातीय समीकरणों को लेकर दबाव, कास्ट प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। जहां पहले दलित और फिर विंध्य के ब्राह्मणों की ओर से दावेदारी पेश की गई थी, वहीं अब इस रेस में सिंधी समाज की भी एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बोला मध्य प्रदेश सरकार अवैध खनन रोकने में नाकाम। मध्य प्रदेश के मुरैना में वन रक्षक की हत्या और चंबल नदी पर बने पुल की नींव तक अवैध खनन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इन घटनाओं को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सिवनी में 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीदी 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, लेकिन इसके पहले ही व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस बार खरीदी केंद्रों की संख्या कम है, जबकि किसानों के पंजीयन में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में शुरुआत से ही केंद्रों पर दबाव और अव्यवस्था की आशंका जताई जा रही है। पुस्तक मेले में गैर हाजिर स्कूलों पर होगी कार्रवाई। सतना के शासकीय हायर सेकेंडरी
सेकेंडरी स्कूल व्यंकट क्रमांक 2 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार से 3 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। मेले के पहले दिन 44 अभिभावकों ने बच्चों के लिए पुस्तकें खरीदी, जबकि 5 अभिभावकों ने किताबें न मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। 900 रुपए में मादा बछिया की गारंटी। मालवा अंचल में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालन विभाग ने सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक के माध्यम से मादा बछिया फीमेल काफ के जन्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंदौर जिले में क्षीरधारा योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान अभियान तेज किया गया है। इससे किसानों में उत्साह देखा जा रहा है और वे स्वेच्छा से योजना से जुड़ रहे हैं। 3 मई को इंदौर के 57 केंद्रों पर होगी नीट यूजी 2026 इंदौर में इस बार 3 मई को 57 केंद्रों पर होगी। पिछले साल नीट यूजी के दौरान इंदौर में कई केंद्रों पर बिजली गुल होने से छात्रों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। पिछली घटना से सबक लेकर इस बार प्रशासन सतर्क है। एमपी के 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी। भोपाल में सोमवार को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें लोक निर्माण विभाग की परियोजनाएं जारी रखने 6 नए मेडिकल कॉलेजों के प्रस्तावों को मंजूरी, सामाजिक योजनाओं की निरंतरता और सागर की सिंचाई परियोजना सहित कई अहम फैसले लिए गए। दतिया के बटेरा धनौटी में गेहूं की फसल जली। पंडोखर थाना क्षेत्र के ग्राम बडेरा धनौटी मौजे में सोमवार दोपहर करीब 1 बजे अचानक लगी आग ने किसान राकेश राजपूत के खेत में खड़ी गेहूं की फसल को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 5 बीघा में फैली पूरी फसल जलकर राख हो गई। कचरा और गंदगी मिलने पर दरोगा की सेवा समाप्त। इंदौर नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने सोमवार को शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दीपमाला ढाबा, सुपर कॉरिडोर लवकुश चौराहा, अरविंदो हॉस्पिटल क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बाण गंगा मेन रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, बीमा हॉस्पिटल, नंदा नगर सहित विभिन्न स्थानों का जायजा लिया गया। एमपी में 25 अप्रैल तक चलेगा नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा। मध्य प्रदेश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा का ऐलान किया है। यह अभियान 10 से 25 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में चलेगा। खतरे में एमपी के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की पात्रता। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों पर पात्रता की तलवार लटक रही है। इनमें वे शिक्षक शामिल हैं जिनकी नियुक्तियां 2005 के पहले हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा की गुणवत्ता के लिए पात्रता परीक्षा लेने के निर्देश दिए हैं, जिसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि जब जो प्राविधान थे उसके अनुरूप हमारी भर्ती हुई तो फिर हम परीक्षा क्यों दें। इस मामले पर प्रदेश में सियासत भी होने लगी है। एनजीटी का भोपाल नगर निगम पर हंटर। विकास के नाम पर भोपाल में बेतहाशा की जा रही पेड़ों की कटाई और उसके बदले कागजों पर हो रहे पौधारोपण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम को फटकार लगाई है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने कोलार 6 लेन के निर्माण के दौरान 4000 पेड़ों की कटाई पर नगर निगम और सामाजिक वानिकी विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोनों विभागों को हलफनामा पेश कर यह बताने को कहा है कि अब तक काटे गए पेड़ों के बदले जमा राशि का क्या हुआ और जो पौधे लगाए गए उनमें से कितने जीवित हैं। मध्य प्रदेश को जाम से मिलेगी राहत। चंबल ग्वालियर संभाग सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की 1146 किलोमीटर लंबी 15 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एमडीआर की चौड़ाई बढ़ाने की कवायद की जा रही है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन एमपीआरडीसी के अधीन आने वाली इन सड़कों में से 13 को 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर और 2 सड़कों को 4 लेन करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। इसमें देखा जाएगा कि किस सड़क की चौड़ाई कितनी बढ़ाई जा सकती है। सर्वे के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार की जाएगी। 4 माह से वेतन को तरस रहे रोजगार सहायक। आगर मालवा जिले में पंचायतों के कार्यों में अहम भूमिका निभाने वाले रोजगार सहायकों को 4 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में जुटे ये कर्मचारी अब अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी असमर्थ हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिले में करीब 220 रोजगार सहायक कार्यरत हैं। इन्हें 4 माह से जो नरेगा से राशि मिलना थी वह भी नहीं मिली। लगभग 4 माह से भुगतान नहीं हुआ है।
बजट के अभाव में अटकी मुख्यमंत्री। ई रिक्शा योजना प्रदेश में ऑटो रिक्शा चलाने वाले हितग्राहियों की आय बढ़ाने और शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना बजट के अभाव में अटक गई है। पिछले वर्ष नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना लागू करने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।